हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। हेयर फॉल को कैसे रोकें? क्या ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर फॉल होते हैं? क्या मास्टरबेशन से हेयर फॉल होता है? तो क्या हाल है भाई। आज का यूथ का सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है हेयर फॉल, क्योंकि 16-17 के एज में ही हेयर फॉल देखा जाता है। और उस एज में लड़का एक अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, हर कोई दिखना चाहता है चार लोगों में अच्छा। मैं खुद भी दिखना चाहता था, लेकिन वही समय था जो कि मेरा हेयर फॉल हो रहा था। और वह समय इतना ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, सामने कोई कितना भी समझा ले लेकिन वो थोड़ा सा आ ही जाता है। लेकिन आज मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि आपको हेयर फॉल को तो पहले रोकने का आप पूरा प्रयास कीजिए। और हेयर फॉल अगर नहीं रुक पाता है किसी कारणवश, तो इन फ्यूचर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट का। आप फ्यूचर में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और फिर आपका बाल पहले के जैसा हो जाएगा, जैसा कि अभी मेरा कंडीशन हो चुका है। तो मेरा कहना यह है कि हेयर फॉल की वजह से अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। अपने जो लाइफ है, जीवन में जो 17-18 साल का एज होता है, उसको बर्बाद नहीं करना है, अच्छा से एंजॉय करना है, अपने आप को सेटल्ड करने में फोकस करना है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होना है, क्योंकि इसका इलाज आज के डेट में है। तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि हेयर फॉल को कैसे रोका जाए। हेयर फॉल होने का बहुत सा कारण होता है। हेयर फॉल जो है कि डेंड्रफ से भी होता है। हेयर फॉल अगर आपका पेट में गैस का प्रॉब्लम हो तब भी हेयर फॉल होता है। या फिर आप किसी जगह पे पहले रह रहे हो, लेकिन अचानक से जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हो गए, तो ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि आपको पानी शूट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ये डिसाइड आप अपने आप में ही झांक करके देख करके कर सकते हो। अगर आपके माथे पे डेंड्रफ है, तो मैं एक शैम्पू रिकमेंड करता हूँ आपको, जो आज के डेट में मैं खुद भी यूज करता हूँ। लोजी ड्रफ, जो कि एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। आप उसको सप्ताह में 2 दिन अच्छा से अप्लाई करना, आपको डेंड्रफ से आज़ादी मिलेगा। और अगर डेंड्रफ से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आपका रुक जाएगा। दूसरा बात करते हैं पेट में गैस का हो जाना, उस वजह से भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। अगर ऐसे कंडीशन में आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप सबसे पहले बाहर में जो भी खाते हैं स्ट्रीट फूड को, सब ज़्यादा तला हुआ मांस मछली जो कि बाहर में जाकर के होटल वगैरह में खाते हैं, ठेला वगैरह में खाते हैं, उस चीज़ को आप पूरी अवॉइड कर दे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसका रिजल्ट आप अवॉइड करने के बाद 1-2 महीना के बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पेट के इश्यू की वजह से हेयर फॉल अगर हो रहा है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हो, तो आप उसे अवॉइड करो, ठीक है। तो ये एक दूसरा रीजन हो सकता है। और तीसरा कि अगर आप अपना जगह शिफ्ट करते हो तो पानी अगर शूट ना कर रहा हो तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वहां से दूसरा जगह शिफ्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पानी को चेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अभी मैं बात करता हूँ कि ये सब तो हो रहा है, आप सब कुछ को एक साथ में लेकर के चलोगे कि मानना है कि आपको इन तीनों में से में कुछ रीजन की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। अभी आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आंवला एक फल होता है जिसे आप खा सकते हो डेली, एक फल, जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। उनमें विटामिन सी होता है और वह हेयर फॉल के लिए कारगर साबित होता है, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आप दिन में 15 मिनट भी अगर निकाल पाते हो एक्सरसाइज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। उसमें से ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आप माथा को नीचे की ओर करके रहिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें आपके माथे तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि नाखून को ऐसे रगड़ने से बाल आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आता है, ठीक है। बाकी बहुत से ऑयल वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है, आदिवासी, ये सब लगाना व्यर्थ होगा। इस सब में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। मैं खुद भी लगाया हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आपका हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है तो सबसे पहले आप जो है कि अपना बाल को छोटा छोटा करके रख लीजिए, क्योंकि बाल छोटा छोटा रहता है तो आप नहाते समय या कंघी करते समय बाल ज्यादा उलझते नहीं है, और उसके वजह से आपका हेयर फॉल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ये चीज आप अपने आप में अप्लाई कीजिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुतों के मन में सवाल होता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल होते हैं? तो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर फॉल हो सकते हैं। कंडीशन इसका क्या होता है, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, वो भी आप उस समय करवाएं जब आपका हेयर फॉल हो ही रहा था, मतलब आपका हेयर फॉल कंट्रोल होने से पहले ही आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, और उसके बाद जो है कि आप जैसे पहले जिया करते थे डेली लाइफ, जिस प्रकार से आपका होता था, फास्ट फूड वगैरह खाते थे, वैसा ही अभी भी कर रहे हो, तो चांसेस है कि आपका हेयर फॉल देखने को मिलेगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में जो है कि पीछे का डोनर एरिया जो होता है, सेफेस्ट जोन कहा जाता है, उधर से बाल लगा करके आगे में इम्प्लांट किया जाता है निकाल करके, और वो जो बाल निकलता है सेफ जोन से, उसका लाइफ होता है ना। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर होता है, जो पहले से बाल होते हैं, वो बाल झड़ते हुए दिख सकता है आपको ट्रांसप्लांट के बाद भी, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान दें, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आप डाइट को फॉलो जरूर करें, बहुत ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं, मार्केट में ठेला वेला में जो सामान होता है उससे ज्यादा ना खाएं, अवॉइड करें, और एक एक्सरसाइज जरूर करें, शीर्षासन सुबह में 2 से 4 मिनट तक करें, ताकि जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा कारण होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज्यादा मेडिसिन का लेना। अगर आप मिनोक्सिडिल 5 से 6 महीना तक लगातार लोगे तो 110% मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा, और बहुत गंदा हेयर फॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो 3 से 4 महीना तक मैक्सिमम मेडिसिन यूज करना है, उसके बाद मेडिसिन नहीं खाना है, मिनोक्सिडिल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो भी मेडिसिन होते हैं, उसको छोड़ने का एक तरीका होता है। अगर आप 3 महीना तक लगातार खाएंगे और अचानक से छोड़ दिए, तब भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिनोक्सिडिल 3 महीना तक लगातार लगा रहे हैं, तो उसको छोड़ने का तरीका होता है कि अगले महीना में आप उसको सप्ताह में 3 बार लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसको 2 बार लगाएं, फिर 1 बार लगाएं, और फिर उसके बाद एकदम भी नहीं लगाएं, छोड़ दें। तो इस प्रकार से अगर आप छोड़ोगे तो बालों को बहुत कम इम्पैक्ट होता है, मतलब कि बालों में बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और उसके वजह से फिर हेयर फॉल नहीं देखा जाता है। लेकिन अचानक से उसको कुछ मिल रहा है, ऑयल वगैरह मिल रहा है, अचानक से आप छोड़ दिए बालों को, किसी प्रकार का न्यूट्रिशन अचानक से बंद हो गया, तो वो फिर झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान दें कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज्यादा दवाई नहीं खाना है, 3 से 4 महीना के बाद उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देना, उसके बाद एकदम भी दवाई नहीं लेना है। बायोटिन आप ले सकते हो, वो एक विटामिन का दवाई होता है, उसको आप लॉन्ग टर्म तक भी लोगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं जाता है, ठीक है। बाकी पीआरपी वगैरह की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्टार्टिंग फेज है आपका, तो आप पीआरपी लेकर के देखो। लेकिन पीआरपी में भी बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक कस्टमर मुझे मिला था जो कि श्रीनगर से था, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से था। उन्होंने पीआरपी और मेडिसिन में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में पीआरपी और मेडिसिन में ही 50 से 60 हजार तक खर्चा कर दिया, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। अगर आप पीआरपी लेते हो हेयर फॉल रोकने के लिए, तो पीआरपी लेने के 1 महीना के अंदर में ही आपको उसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका अनुभव हो जाएगा कि हाँ, अभी मेरा हेयर फॉल रुक चुका है, इसका मतलब पीआरपी आपके ऊपर असर कर रहा है। तो आप इन फ्यूचर 1-2 पीआरपी और ले सकते हो। लेकिन आप पीआरपी ले रहे हो, इसके बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लगातार बाल वैसा ही तेजी से झड़ ही रहा है, तो फिर पीआरपी और मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं होगा, आपके बाल झड़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको जो है कि बालों को छोटा रखना है और डोनर एरिया को सेफ रखना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका हेयर फॉल रुक जाए, एक टाइम बाद जो है हेयर फॉल रुक जाता है, ज्यादातर 25 साल के बाद हेयर फॉल जितना होना होता है उसके बाद फिर रुक जाता है। तो उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, और हेयर ट्रांसप्लांट से आपका 100% बाल आता है, अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप अभी करवाना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि मुझे कौन से क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा और आपके लोकेशन के अनुसार कोई नजदीकी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सजेस्ट करूंगा,
और साथ ही बात कर दूंगा जो कि आपके अफोर्डेबल प्राइस में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और अच्छा खासा डेंसिटी हो जाए, हेयरलाइन वगैरह प्रॉपर बनाया जाए, जिससे कि आपको नेचुरल रिजल्ट देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।